बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चाय की दुकान पर अपने दोस्त के साथ बैठा हुआ था। वो अभी थोड़ी ही देर पहले मेरे पास आया था। उसके दुकान में दाखिल होते ही मैंने उसकी आंखों में आंसू देख लिए थे। वो मेरा हाथ पकड़कर रोते हुए बोला, अब्दुल्ला, आज मैं खुद को बहुत छोटा महसूस कर रहा हूँ। मैं बड़ा हैरान हुआ। उसकी कमर पे तपकी दे के बोला, मेरे भाई, ऐसा क्या हो गया? वो मुझसे नज़रें नहीं मिला रहा था। फिर वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। आस पास बैठे सब लोग उसकी तरफ देखने लगे। फिर मैंने उसको चुप कराया। मेरे भाई, सब लोग तुम्हारी तरफ देख रहे हैं। वो रोते हुए मेरे सीने से लग गया। फिर उसने कहा, अब्दुल्ला, बहनें ऐसी क्यों होती हैं? मैंने कहा, क्यों? क्या हो गया तुमको? ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहने लगा, पता है, मेरी बहन की शादी को 6 साल हो गए हैं। मैं कभी भी उसके घर नहीं गया। ईद शब रात अम्मी और अब्बू ही जाते हैं। एक दिन मेरी बीवी मुझसे कहने लगी, आपकी बहन जब भी आती हैं उसके बच्चे घर का हाल बिगाड़ कर रख देते हैं, खर्च डबल हो जाता है। और तुम्हारी माँ हमसे चुप छुपा कर कभी उसको साबुन की पेटी देती हैं, कभी कपड़े, कभी सर्फ के डब्बे और कभी तो चावल का थैला भर के दे देती है। अपनी माँ को बोलो, ये हमारा घर है, कोई हेरात सेंटर नहीं। ये सुनकर मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैं मुश्किल से खर्च पूरा कर रहा था और माँ सब कुछ बहन को दे देती है। बहन एक दिन घर आई हुई थी। उसके बेटे ने टीवी का रिमोट तोड़ दिया तो मैंने माँ से गुस्से से कहा, माँ, बहन को बोलो यहाँ सिर्फ ईद पे आया करे, और ये जो आप उसको साबुन, सर्फ और चावल का थैला भर के देती है ना, ये भी बंद करें। माँ चुप रही, लेकिन बहन ने मेरी सारी बातें सुन ली थी। बहन कुछ ना बोली। असर के 4 बज रहे थे। उसने अपने बच्चों को तैयार किया और मुझसे कहने लगी, भाई, मुझे बस स्टॉप तक छोड़ आओ। मैंने झूठे मुंह कहा, रह लेती कुछ दिन, लेकिन वो मुस्कुराई, नहीं भाई, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं। और यूं वो अपने घर चली गई। फिर जब हम तीनों भाइयों में जायदाद का बंटवारा हो रहा था तो मैंने बहन को हिस्सा देने से साफ इनकार कर दिया था। बहन हमारे सामने बैठी थी, बिल्कुल खामोश। वो कुछ भी ना बोली। माँ ने कहा, बेटी का भी हक बनता है, लेकिन मैंने गुस्से से गाली देकर कहा, कुछ भी हो जाए, मैं बहन को हिस्सा नहीं दूंगा। फिर मेरी बीवी भी मेरी बहन को बुरा भला कहने लगी, क्योंकि मेरी बीवी को अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल अजीज था। उसे मेरी बहन या उसके बच्चों के मुस्तकबिल से कोई सरोकार ना था। मेरी बहन बेचारी खामोश बैठी थी। वो कर भी क्या सकती थी, या शायद वो कुछ करना ही नहीं चाहती थी। कोरोना के दिन है अब्दुल्ला, काम काज है नहीं, और मेरे बड़े बेटे को टीबी हो गई। मेरे पास उसका इलाज करवाने के पैसे तक नहीं। 2 लाख से ज़्यादा तो कर्ज भी ले लिया था। नौबत यहाँ तक आन पहुँची थी कि घर के लिए आटा लाना तक मुश्किल हो रहा था। मैं बहुत परेशान था। कमरे में अकेला बैठा था। मेरे आंसू बह रहे थे, शायद बेबसी के। ऊपर से बीवी ने मेरा जीना हराम कर रखा था। वो कह रही थी, किसी भी तरह पैसों का बंदोबस्त करो, किसी के साथ भी जाकर मजदूरी करो। मैं मजदूरी कैसे करता? कभी की जो नहीं। घर कैसे चलाऊं? बेटे का इलाज कैसे करूं? मैं इन्हीं सोचों में घूमता कि इतने में बहन घर आ गई। मैं गुस्से से बोला, ये मनहूस फिर से आ गई है। मेरी बीवी मेरे पास आई और कहने लगी, तेरी बहन के लिए मैं कोई गोश्त या बिरयानी नहीं पकाने वाली। आखिर फिर से क्यों आ गई है हमारे घर? मैं उसको सलाम करने भी नहीं गया। वो काफ़ी देर तक अम्मी के पास बैठी रही। फिर वो खुद ही मेरे पास आई। मैंने बादिल नखास्ता उसको सलाम किया। उसने मुझसे पूछा, भाई, परेशान हो? मैं मुस्कुराया, नहीं तो, ऐसी तो कोई बात नहीं। बहन ने मेरे सर पर हाथ फेरा और कहा, बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, मेरी गोद में खेलते रहे हो तुम, अब देखो मुझसे भी बड़े लगते हो। फिर मेरे करीब हुई और अपने पर्स से सोने के कंगन निकाले, मेरे हाथ में रखे और आहिस्ता से बोली, पागल, तू ख्वामखा परेशान होता है। तेरा भाई काम पे चला गया था और बच्चे स्कूल चले गए थे। मैंने सोचा जल्दी जल्दी भाई से मिल आऊँ। ये कंगन बेचकर अपना खर्चा पूरा कर, बेटे का इलाज करवा और जा, उठ, नाई की दुकान पे जा। शक्ल तो देख ज़रा, क्या हालत बना रखी है तुमने। मैं खामोश था, बहन की तरफ देखे जा रहा था। वो आहिस्ता से बोली, कंगन के बारे में घर में किसी को भी ना बताना, तुमको मेरी कसम।
मेरे माथे पे बोसा दिया और 5,000 रुपये दिए जो 150 के नोट थे। शायद उसकी जमा पूंजी थी। मेरी जेब में डालकर बोली, बच्चों को गोश्त ला देना, परेशान ना हुआ कर, तेरे भाई को तनहा मिलेगी तो फिर आऊँगी। जल्दी से अपना हाथ मेरे सर पे रखा और कहा, देख कितने बाल सफ़ेद हो गए, अब बाज़ार जाओ और बाल वगैरह बनवा कर आना। इसके बाद वो अम्मी की तरफ जाने लगी। मैंने उसके पैरों की तरफ देखा। उसने टूटी हुई चप्पल पहनी थी, पुराना सा दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। जब भी आती थी वही दुपट्टा ओढ़ कर आती थी। मैं बहन की इस मोहब्बत में मर गया था। हम भाई कितने मतलब परस्त होते हैं, बहनों को पल भर में बेगाना कर देते हैं, और बहनें भाइयों का ज़रा सा दुख बर्दाश्त नहीं कर सकती। बहन की शादी हो जाने पर हम तो जैसे उनको भूल ही जाते हैं। हम अपनी ज़िंदगी में इतने मसरूफ़ हो जाते हैं, अपनी खुशियों की फ़िक्र में इतने मगन रहते हैं कि हमें ये फ़िक्र ही नहीं रहती कि बहन पर क्या गुजर रही होगी। हो सकता है हमारी बहन अपने घर में तंगदस्ती के दिन काट रही हो सकता है बहन को फाके करने पड़ रहे हों, लेकिन नहीं, हमें खुद से फुर्सत मिले तो बहन का भी हाल पूछे ना। हमें अपने बीवी बच्चों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। बहनें अपने घर में खुदा जाने कितने दुख सह रही होती हैं। कुछ लम्हे बहनों के पास भी बैठ जाया करो, उनके घर का भी चक्कर लगा आया करो, हाल पूछ लिया करो, ताकि उनको ये एहसास तो हो कि कोई तो है जो उनका भी ख्याल रखता है। काश हम भाई इतने खुदगर्ज और संगदिल ना बने। वो हाथ में कंगन पकड़े ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। मुझे महसूस हुआ कि मेरी आंखों से भी बेख्तियार आंसू गिर रहे हैं।